नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। 4 बज चुके हैं और 2 दूनी 4 लेकर आज श्वेता और शिखा आपके सामने हाजिर है। तो 2 दूनी 4 यानी कि आपको पता है कि दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, जो तमाम बड़ी हलचल होती है, उस पर हमारी नजर रहती है शिखा। और इस बुलेटिन में हम दर्शकों को दिखाते हैं हर वो बड़ी खबर जो कि आज बनी है सुर्खियां। जी हाँ, खबरों में इस फुल डोज में आप किसी भी अहम खबर से चूकेंगे नहीं। तो आइए करते हैं इस सफर की शुरुआत। सबसे पहले बात आजादी की 75वीं वर्षगांठ की कर लेते हैं। इस खास मौके पर राजस्थान में स्कूली बच्चों और सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ एक समय पर करीब 15 मिनट तक 6 देशभक्ति के तराने गाए। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस आयोजन से जुड़ी पहली तस्वीर बाड़मेर से आई, जहां आदर्श स्टेडियम में एक साथ 10,000 बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देशभक्ति के गीत गाए। इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के मकसद से यह आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर करौली जिले से। वहां त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में इसी तरीके से छात्रों ने एक साथ देशभक्ति के गीत गाकर इतिहास रच दिया। कार्यक्रम का आगाज और समापन बेहद शानदार रहा। इतना ही नहीं, करौली में इस मौके पर एक तिरंगा रैली भी निकाली गई, जिसकी अगुवाई खुद जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने की। ये रैली शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में एक साथ 1 करोड़ बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस कार्यक्रम को देख के बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे और इसमें किसी भी कास्ट का भेदभाव नहीं था। सब लोग साथ में रहे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसी को बढ़ावा देने के लिए आज बाड़मेर में विश्व स्तर पर एक बड़ी पहचान बनाने के ऐतिहासिक कार्यक्रम रचा गया है, जिसमें हर स्कूल के, कॉलेज के कैडेट्स, स्टूडेंट और रोवर सभी ने भाग लेकर अपने हाथ में तिरंगा फहराकर यह शपथ ली है कि हर घर हम तिरंगा फहराएंगे और तिरंगे के प्रति जागरूक होंगे। इसी के साथ नशा मुक्ति की भी शपथ ली थी। और देखिए, राजस्थान में बनाए गए इस रिकॉर्ड के साक्षी बने हमारे संवाददाता दिनेश बोहरा। वहां से बाड़मेर से उनकी एक खास रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। आजादी के 75वें महोत्सव की ये सबसे खास तस्वीर है, ऐतिहासिक तस्वीर है। ऐसी ही तस्वीर आपको राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय से मिलेगी, जहां पर 1 करोड़ बच्चे इसी तरीके से एक साथ एक ही समय में देशभक्ति के गीत गा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि बाड़मेर के अंदर जयपुर के बाद में सबसे जो बड़ा कार्यक्रम है वो बाड़मेर के अंदर हो रहा है। ये जो तस्वीरें हैं वो आजाद स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर 17 मिनट तक इसी तरीके से बच्चे देशभक्ति के गीत गा रहे हैं और अपने उन शहीदों को याद कर रहे हैं 75 साल पहले, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी। कैमरामैन अश्विनी रामावत के साथ दिनेश बोहरा, बाड़मेर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से मनाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न देखते ही बन रहा है। जम्मू कश्मीर में इस बार स्वतंत्रता दिवस बेहद खास अंदाज में मनाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर आपको डल झील से हम दिखा रहे हैं। वहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा शिकारा रैली का आयोजन किया गया। इस तिरंगा शिकारा रैली को राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडा दिखाकर रवाना किया। जानकारी आपको ये भी दे दें कि आयोजन जम्मू कश्मीर के खेल विभाग की ओर से किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग डल झील पहुंचे। उधर यूपी के अलीगढ़ जिले में पुलिस की ओर से हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस के जवान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाफ मैराथन को जीतने वालों को जिले के एसएसपी करुणानिधि ने मेडल देकर के सम्मानित किया। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रति लोगों को जागरूक करने और एकता का संदेश देने के मकसद से इस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ा हर्ष का विषय है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है और इसमें विभिन्न कार्यक्रम पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें इस जनपद में मौजूद जनपदीय पुलिस 38वीं पीएसी वाहिनी और 45वीं पीएसी वाहिनी, इन सभी के जो हमारे जवान हैं, सिपाही हैं, इन सब ने और पुलिसकर्मियों ने आज एक मैराथन दौड़ में यहाँ पे प्रतिभाग किया है
और इसमें राष्ट्र की एकता के लिए और अमृत महोत्सव को मनाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया और पूरे हर्षोल्लास से इसको संपन्न किया गया। इसमें जो हमारे पुलिस कार्मिक हैं, इनका जोश देखते ही बनता था और बहुत ही कम समय में इन लोगों ने इस दौड़ को पूरा किया है। जो विजेता हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ों पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड का दौर नहीं थम रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बीते 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। ज्यादा खराब हालात हिमाचल प्रदेश के हैं। वहां चंबा जिले के भरमौर में बादल फटने की घटना सामने आई। हालांकि वक्त रहते लोगों को इसका पता चल गया, जिसकी वजह से लोगों को बचा लिया गया। जी हाँ, देखिए, बादल फटने के बाद इलाके में नदी नालों में उफान आ गया है, जिसके चलते पवित्र महीन महेश यात्रा को भी बंद करना पड़ गया है। सैलाब के साथ बहकर आए बड़े बड़े पत्थरों से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही सरकारी एजेंसियों को भी लोगों की मदद के लिए अलर्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। तो पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से ये भूस्खलन, खास करके शिखा, हमने अक्सर देखा है कि जब भी जो पहाड़ी राज्य होते हैं, हिली टेरेन्स होते हैं, वहां पर अक्सर हमने देखा है बारिश के समय में बहुत ही पहाड़ जो है ना वो वॉलेटाइल हो जाते हैं। वहां कभी भी पहाड़ दरकने की घटनाएं, चट्टान खिसकने की घटनाएं अक्सर यहां पर सामने आती है, जिससे कि लोगों को भी काफी सावधान रहने की जरूरत है। जी श्वेता, और इसलिए हम भी अपने दर्शकों से अपील ये कर रहे हैं कि चूंकि अभी आने वाले दिनों में लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, लेकिन आपसे अपील है कि आप पहाड़ी रास्तों पर बिल्कुल ना जाएं, वहां का सफर बिल्कुल ना करें, क्योंकि लगातार जो हम आपको न्यूज टुडे पर तस्वीरें दिखा रहे हैं पहाड़ी इलाकों से, वो बेहद डराने वाले हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम को जुटना पड़ रहा है, प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे में हमारी अपील आपसे यही कि आप इस समय खुद को सुरक्षित रखें, पहाड़ी इलाकों का दौरा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर श्वेता लगातार पहाड़ से आ रही है और उन इलाकों से आ रही है, वो बेहद डराने वाली है। बिल्कुल। और चंबा के उपायुक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं। इतना बड़ा क्लियर है क्योंकि नाला जो है उसने रोड वॉश आउट कर दिया है, तो अगले 2-3 दिन तक जो है वहाँ पे पैदल लोगों की मूवमेंट और गाड़ियों की मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अभी तक जो लोग यात्री जा रहे हैं वो मुझे लगता है अपनी मर्जी से जा रहे हैं। ऑफिशियली यात्रा 19 अगस्त से शुरू हुई। हेलीकॉप्टर सर्विसेज के माध्यम से लोग जो जाना चाहते हैं वो 12 तारीख के बाद जा पाएंगे। जिस तरह से आज सुबह नुकसान हुआ है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी व्यक्ति जो है भरमौर से आगे नहीं जा पाएगा। तो कोई अगर अपनी यात्रा का प्लान कर रहा है तो उसको ध्यान में रखें, और जब प्रशासन की तरफ से क्लियरेंस मिलती है, जब रोड हमारे रिस्टोर हो जाते हैं, उसके बाद ही यात्रा का प्लान बनाएं। तो देखिए, पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हरियाणा और दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसी कड़ी में आज फिर 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कुछ ही घंटों बाद अब दिल्ली पहुंच जाएगा। श्वेता, बिल्कुल, आपको हम बता दें कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है, जिसके कल खतरे के निशान को पार कर जाने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा प्रशासन की ओर से यमुना किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नाव और पंपों को तैनात कर दिया है। देखिए, अक्सर इस समय जो है इस तरह की खबरें हर साल दिल्ली वालों को देखनी पड़ती है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जैसे ही पानी छोड़ा जाता है, यमुना का जलस्तर एकाएक बढ़ जाता है और खास करके इन इलाकों में जो किनारे में रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुसीबत का यह सबब बन जाता है। तो एक बार फिर से लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है कि जो भी निचले इलाके के लोग हैं वो यहां से कम सेफ जहां पर हो जगह वहां चले जाएं। 5 बजे हमारे पास 62,505 पानी का दिन में मैक्सिमम रहा जी 14 बजे 2,21,786। सुबह 8 बजे कितना था? सुबह 8 बजे था जी 1,82,295। तो 2,21,000 कितने बजे का था? ये 13 और 14 और 15 बजे में था जी 2 लाख। हाँ, तो अब क्या स्थिति है? अब पानी घट रहा है अभी तो। अब 1,94,905 है जी। क्या और उम्मीद है आपको बदलने की? नहीं, अभी तो नहीं कह सकते, बाकी ऊपर मौसम कैसा होगा
सवेरे ही पता लगेगा जी बरसात का। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। दिल्ली के तमाम जो लो लाइन एरिया है वहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से कल लगभग 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त यमुना का जो जल स्तर है वो 203 के पास है, जो कि खतरे के निशान से महज 1 मीटर जो है वो नीचे है। लेकिन जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से कल 2,18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद से तकरीबन शाम तक यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान को भी जो है वो पार कर जाएगा। तमाम जो बोट क्लब और तमाम इंचार्ज हैं उनकी माने तो यमुना का स्तर जो है वो 206 मीटर तक जो है वो पहुंच सकता है। ये यमुना के आसपास का एरिया और तमाम जो बोट क्लब के जो लोग हैं वो लगातार लो लाइन एरियाज के अंदर जाकर के लोगों को अनाउंसमेंट कर करके बता रहे हैं कि तमाम जो लोग निचले स्तर पर यमुना के किनारे पर रह रहे हैं वो अपने ऊंचे स्थानों पर जो है वो चले जाएं। और ये स्थिति जो है वो फिलहाल यमुना की जो है वो नजर आ रही है। आपको बता दें कि कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से देश के ज्यादातर डैम पानी से लबालब भरे हुए हैं और इन बांधों से नदियों में लगातार पानी भी छोड़ा जा रहा है। हम आपको इससे जुड़ी महाराष्ट्र और तेलंगाना की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर जो है वो पुणे के वीर बांध की है, जहां जोरदार बारिश से बांध ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से 34,500 क्यूसेक पानी नीरा नदी में छोड़ा जाना पड़ा। बिल्कुल, और देखिए इस बांध से 7 गेट और 4 फीट तक खोले गए हैं, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात को देखते हुए हालांकि प्रशासन ने लोगों से नीरा नदी में न जाने की अपील की है। वहीं दूसरी तस्वीर तेलंगाना से। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में मौजूद नागार्जुन सागर डैम के सभी गेट्स खोल दिए गए। नागार्जुन सागर में मौजूदा जलस्तर 587.50 फीट है, जबकि जलाशय का स्तर 590 फीट है। और देखिए, बारिश और बाढ़ के बाद बात अब यूपी की करेंगे। यूपी के बांदा में हुए नाव हादसे की बात कर लें। यमुना नदी में हुए हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बताया गया है कि यह हादसा बांदा फतेहपुर की सीमा के पास मरका घाट पर हुआ। हादसे के वक्त नाव पर 33 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान तो बचा ली, जबकि 20 लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई है। बिल्कुल, आपको साथ ही बता दें कि जिले के आलाधिकारी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने बताया कि लोगों की मदद से 2 बच्चों समेत 4 लोगों के शव बाहर निकाल लिए गए हैं, जबकि बाकी लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम भी जुटी हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक दरअसल नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और तेज लहरों की वजह से यह हादसा हुआ। यमुना नदी के किनारे पूरी रात लापता लोगों के घरवाले और गांव के लोग बैठे रहे, जिन्हें प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया जा रहा है। देखिए, इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होती है शिखा, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि ये घटना जो होती है ये खुद की लापरवाही ही है, क्योंकि नाव में फिर से जो बात सामने आ रही है कि क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और इसी वजह से ये नाव पलटी है। और इससे पहले भी जितनी घटनाएं इस तरह के नाव पलटने की हुई है उसके पीछे यही बड़ी वजह रही। बिल्कुल, और तभी इस वारदात पे कई सवाल या निशान खड़े हो गए। हालांकि योगी सरकार ने फटाफट इस पर पूरा एक्शन लिया और 2 मंत्रियों को मौके पर भेजा और वहां पे तफ्तीश करने की सलाह दी गई। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लगातार वो लापता लोगों को ढूंढने में जुटी हुई है। 5 लोगों ने किसी तरीके से इस हादसे के बाद तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन अभी भी 17 लोग श्वेता इस पूरे हादसे में लापता बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब परिवार में कुछ ऐसा हादसा होता है तो जो प्रियजन होते हैं, जो घरवाले होते हैं, उनका क्या हाल हो जाता है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यूपी के बांदा में हुए उस हादसे के बाद लगातार लोगों की तलाश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जुटी है। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए परिवार का किस तरीके से रो रो करके बुरा हाल है, और तीसरी तस्वीर जहां प्रशासन अपने काम में जुटा है, लगातार लोगों की तफ्तीश की जा रही है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी नदी और जिस तरीके से नाव पर लोग जरूरत से ज्यादा सवार थे, उस हिसाब से ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर वो लोग गए कहां। और इसी अभियान में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहली तस्वीर में जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर जुटे हुए हैं और लगातार यही ढूंढा जा रहा है, तलाशा जा रहा है कि जो लोग नाव जो पलटी है नदी में, उसके बाद जो बाकी लोग हैं, क्योंकि
कुछ लोग तो अपनी जान बचा पाए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश अब भी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार उनकी तलाश में लगी हुई है। यहाँ से नाव गई है तो उसकी स्टीयरिंग टूटने की वजह से और इधर उधर करके हवा से पानी भर गया, नाव में पलट गई। जब नाव पलट गई तो मैं तैर के, मुझे तैरना आता है तो मैं तैर के करीब 10-12 लोग बचे हैं। उसके अलावा जो भी थे बच्चे और लेडीज सारी डूब। ये घटना ये हुई कि नाव जो है पल्ला टूटने के बाद नाव डूब गई। कितने आदमी खत्म हो गए? 8 मेरिया रही, 4 लड़के रहे हैं, 8 आदमी बचे हैं, बाकी सब जरूरत हुई। कम से कम 40 जो घटना हुई 40 आदमी थे, कम से कम 15 आदमी वापस आ गए, 25 मर। अभी देखिए करीब जो इसका डेप्थ बताई जा रही है नदी की 40 से 50 फीट के करीब है और करंट भी है वाटर में। और एग्जैक्ट लोकेशन सबकी भिन्न भिन्न आ रही है। कुछ सेंटर में बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि सेंटर को पार कर दिया था नदी के तब बोट पलटी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से कि किस जगह एग्जैक्ट ये हादसा हुआ है। और थोड़ा जो गहराई है, पानी दलदला भी है, वाटर में करंट भी है। हमारे रेस्क्यूअर बराबर रात से लगे हुए हैं और प्रॉपर इसको डेड बॉडीज जितनी भी हैं उनको निकालने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। चुनौती सबसे पहले तो यही है कि एक जो एक्यूरेसी अगर एग्जैक्ट बता दें कि किस जगह बोट पलटी है, तो उसका एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जो यहाँ के लोग जो विटनेस हैं जिन्होंने देखा है। इसके अलावा जो पानी का जो कलर इस टाइम है, जो उसमें मटमैला पानी है, तो विजिबिलिटी डीप डाइवर्स की थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि फिर भी हमारे डीप डाइवर्स जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हम और भी जो बोट्स की हमारी टेक्निक्स है उनके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी इन लोगों को निकालने के लिए, जो डूबे हैं इन लोगों को निकालने के लिए जल्दी से जल्दी हम प्रयासरत हैं। चलिए खबरों के इस सफर में अब बात कर लेते हैं आस्था की डुबकी की। श्रावण पूर्णिमा के मौके पर आज लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और इसी मान्यता कि आज के दिन स्नान और दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस खास मौके से जुड़ी 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक अयोध्या और दूसरी प्रयागराज की। जी हाँ, अब आप नजर डालिए पहली तस्वीर पर। पहली तस्वीर प्रयागराज के संगम तट की है। वहां सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। स्नान के बाद लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की और दान दिया। वहीं दूसरी तस्वीर भगवान राम की नगरी यानी अयोध्या से। वहां भी लोगों ने सरयू नदी में स्नान किया। लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम वहां किए गए ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्णमासी का बहुत बड़ी महत्व है। ये बहुत सालों बाद इस नक्षत्र में पूर्णमासी पर बहुत से लोग यहाँ श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। इसकी बहुत बड़ी ये गंगा मैया की बहुत बड़ी पूजा पाठ करते हैं, यहाँ आरती करते हैं सब लोग। बहुत बड़ी महत्व है इनकी। जो आज को नहाता है वो 70 जाता है। इसकी मान्यता बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है और इसके स्नान करने से हम लोग पूर्ण के भागी बनते हैं। तो सनातन धर्म का ये वो है। क्या लग रहा है कितनी संख्या जिस तरीके से? संख्या काफी है और ये 2 साल के बाद ये हुआ है। और उसके पहले जो है ये काफी भीड़ होती थी। वर्तमान में तो थोड़ा कम है, लेकिन सुबह काफी